हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आपके लिए आज फिर एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इन्हीं कहानियों को आप पढ़ भी सकते हैं मेरे ब्लॉग पे जा कर के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरी जो आज की कहानी है, जिसका नाम है जड़ी बूटी, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने पति का प्यार पाना चाहती है, लेकिन वो उस प्यार को खो बैठती है। जब वो चाहती है कि उसके पति का प्यार उसे मिले, लेकिन उसके अंदर वो मनोबल की कमी रहती है। जब जब जो चीज़ इंसान पाना चाहता है, अगर वो पूरी शिद्दत से चाहे तो वो शेर के नज़दीक भी पहुंच जाता है और उसे भी अपना दोस्त बना लेता है। मतलब हम कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन हम उसे भी पार कर लेते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब वो जब से युद्ध से लौटे हैं ठीक से बात भी नहीं करते। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, सन्यासी बोला। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी बता दें। तो महिला ने विनती करी, लेकिन सन्यासी ने कुछ सोचा और बोला, देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी ज़रूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए? महिला ने बोला, मैं उसको लेकर के आऊँगी। मुझे बाघ की एक मूंछ का बाल चाहिए। सन्यासी ने बोला। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। सोचिए, आप जिस बाघ के नाम सुनकर के भी हम डर जाते हैं, उनके नज़दीक जाने का भी नहीं सोच सकते, वो महिला उस बाघ को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। जंगल में निकल पड़ती है। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखता है। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा मारता है। महिला सहम जाती है और तेज़ी से वापस घर चले जाती है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती है और डरकर वापस आ जाती है। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ जाती है और अब वो उसे देखकर सामान्य ही रहता है। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी है और बाघ बड़े चाव से उसे खाता है। दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगी है और जब महिला बाघ को थपथपाने भी लग जाती है। देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वो बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, बाबा, मैं बाल लेकर आ गई। तो बाबा बोलते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे कहते हुए सन्यासी उस बाल को जलती हुई आग में फेंक देते हैं। तो वो पूछती है औरत, ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए हैं और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है। सन्यासी ने बोला, ज़रा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या एक इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात अब समझ चुकी थी और अब उसे उसकी जड़ी बूटी भी मिल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है और शायद आपने इसे पहले कहीं सुनी भी हो, लेकिन इसमें जो दो शब्द हैं, धैर्य और प्रेम, जिसके द्वारा इंसान जो है बड़ी से बड़ी मुश्किल में जीत सकता है। कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वो इस विघ्न को, उस परेशानी को यदि धैर्यता से रखेगा तो वो उसे पार कर सकता है। प्रेम इंसान को पिघला देता है। आपने सुना होगा, प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाता है,
तो आप क्या इंसान को नहीं पिघला सकते? क्या आप आपके दुश्मन को नहीं पिघला सकते? धैर्यता से, शुभ भावना से, अगर आप कोई दुश्मन भी है, कोई आपके लिए गलत शब्द भी बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसके लिए अच्छी भावना, शुभ भावना रख रहे हैं, उसके लिए प्यार प्रेम रख रहे हैं, अंदरूनी प्रेम, उसके लिए धैर्य का इंतज़ार कर रहे हैं और अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब उसको अपनी गलती का पछतावा होगा और वो आपका हो जाएगा। तो किसी को भी जीतने का एकमात्र साधन है धैर्यता और प्रेम। ये दोनों गुणों को अपना लीजिए जो आज की दुनिया में इंसान के पास है ही नहीं। ओम शांति।